एक समय की बात है। कोदो नाम के एक महान जैन गुरु थे। कोदो अपनी बुद्धिमत्ता, करुणा और यहां तक कि सबसे अराजक परिस्थितियों में भी शांति पाने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। एक दिन एक युवा शिष्य ने कोदो मास्टर से पूछा कि हम बीच में आंतरिक शांति और स्थिरता कैसे पा सकते हैं। हमारे आसपास की व्यस्त दुनिया के कोदो ने उत्तर दिया कि शांति पाने की कुंजी दुनिया की अराजकता से बचना नहीं है, बल्कि उसके भीतर शांति खोजना सीखना है। युवा शिष्य हैरान था, लेकिन हम अराजकता के भीतर शांति कैसे पा सकते हैं? कोदो मुस्कुराया और इशारा किया, पास के तालाब में पानी को देखो। उन्होंने कहा कि जब पानी शांत होता है तो यह आकाश और उसके चारों ओर के पेड़ों की सुंदरता को दर्शाता है, लेकिन जब पानी हवा से परेशान होता है तो प्रतिबिंब विकृत और अस्पष्ट हो जाते हैं। उन्होंने इसी तरह जारी रखा, जब हमारे मन अराजकता से परेशान होते हैं, दुनिया की वास्तविकता के बारे में हमारी धारणा विकृत हो जाती है। लेकिन अगर हम अपने दिमाग को शांत करना सीख सकते हैं तो हम अपने आसपास की दुनिया की सुंदरता और स्पष्टता देख सकते हैं। युवा शिष्य ने इन शब्दों पर विचार किया और हर दिन शांति और ध्यान का अभ्यास करना शुरू कर दिया। उसने अपने आप को शांत करना सीखा, मन और वर्तमान क्षण में शांति पाएं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि समय के साथ उसके आसपास क्या हो रहा था। युवा शिष्य अधिक शांत और केंद्रित हो गया और उसकी बुद्धि बढ़ गई। उसने कोदो की शिक्षाओं को दूसरों के साथ साझा करना शुरू कर दिया और कई लोग उसके उदाहरण से प्रेरित हुए। वर्षों बाद जब कोदो चले गए, एक नई जगह पर युवा शिष्य नया जैन गुरु बन गया। उसने अपने शिष्यों को शांति और सचेतनता की शक्ति सिखाना जारी रखा और कोदो की शिक्षाओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाया। कहानी का नैतिक यह है कि स्थिरता की शक्ति इसमें निहित नहीं है दुनिया की अराजकता से बचते हुए, लेकिन सचेतनता का अभ्यास करके और आंतरिक शांति की खेती करके इसके भीतर शांति खोजना सीखकर हम सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी स्पष्टता और ज्ञान पा सकते हैं और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। यह प्रेरित दृष्टि है। देखने और ध्यान केंद्रित करने के लिए धन्यवाद।